एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत होती है। एपिसोड की शुरुआत में हम एक रूरी नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने दादाजी को किसी से बार्गेनिंग करते हुए देख रही थी। इस जगह पर हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं, सेसु के पुनर्जन्म वाला ही वर्जन होता है। इस जगह पर सेसु कुछ खरीदना चाह रहा था पर रूरी के दादाजी नहीं मान रहे थे। इस जगह पर वो कह रहे थे कि क्राफ्टमैन का प्राइड ही उनके लिए सब कुछ होता है और वो हर कोई चीज पैसों में तो नहीं बेचने वाले हैं। इस जगह पर रूरी दादाजी से पूछती है, आप इनसे लड़ क्यों रहे हैं? इस जगह पर दादाजी कहते हैं कि ये मेरे बिजनेस में इंटरफेयर कर रहा है। इस जगह पर सेसु कहता है, कुछ ऐसी बात है क्या? इसके बाद सेसु कई सारी सोने की मुद्रा निकालकर रूरी के दादाजी के टेबल पर रख देती है। इस जगह पर रूरी के दादाजी सोने की मुद्रा देखते से ही 1 मिनट में अपना सारा प्राइड भूल जाते हैं और सीधा सेसु जो ब्रोच मांग रहा था उन्हें दे देते हैं। इस जगह पर रूरी अपने दादाजी से पूछती है, आप तो कह रहे थे कि ये क्राफ्टमैन के लिए उसका प्राइड ही सब कुछ होता है। रूरी के इस सवाल पर रूरी के दादाजी कहते हैं कि मुझे पता था कि वो एक काफी अमीर इंसान है, वो मुझे पे कर देगा, इसलिए मैं उससे बार्गेनिंग कर रहा था। ये क्राफ्टमैन की एक स्किल है। रूरी के दादाजी रूरी को यह समझा रहे होते हैं कि इसी बीच हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि रूरी के दादाजी गुजर चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रूरी अपने घर से निकल चुकी है और वो निकलते हुए कहती है, मुझे अपने दादाजी की आखिरी काम को पूरा करना होगा, उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि रूरी हॉर्स कार्ट में बैठकर आधी रात में कहीं जा रही होती है। रूरी सफर में आगे बढ़ रही होती है कि इसी बीच रूरी का घोड़ा बीच रास्ते में रुक जाता है, जिसे देखकर रूरी कहती है, ऐसा मत करो, प्लीज आगे बढ़ो। रूरी घोड़े को आगे बढ़ने के लिए मना रही होती है कि इसी बीच एक वाइल्ड डीमन रूरी की कार्ट पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से रूरी की कार्ट का काफी सारा सामान बाहर गिर जाता है। इस जगह पर रूरी भी कार्ट से दूर गिर जाती है। रूरी जिस प्रोडक्ट को डिलीवर करने जा रही थी वो उससे कुछ दूर ही गिरा था, इसलिए वो उसके बॉक्स को जल्दी से उठाती है और रिलीव करती है और कहती है, अच्छा वो ये बॉक्स को कुछ हुआ नहीं, वरना दादाजी का आखिरी काम अधूरा रह जाता। इस जगह पर जैसे ही वो मुड़ती है तो वो देखती है कि वो जंगली सुअर का डीमन बहुत ही करीब होता है उसके और उसे बस मारने वाला होता है। कि इस जगह पर रूरी एज ए बिजनेसमैन उससे मोल भाव करने लगती है और कहने लगती है कि तुम मुझसे कुछ पैसे ले लो और इस चीज़ को सेटल करते हैं, मुझे बाहर कर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मैं बहुत छोटी सी बच्ची हूँ और मेरा मांस इतना टेस्टी भी नहीं है, तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ। पर इस जगह पर ऑब्वियस सी बात थी कि डीमन को पैसे से कोई मतलब नहीं होता और वह सीधा रूरी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी वहां पर सेसु आ जाता है और वो उस डीमन का खात्मा कर देता है। सेसु डीमन का खात्मा करने के बाद रूरी से पूछता है, हेलो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना, चोट तो नहीं लगी? जिस पर रूरी कहती है, हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ और तुमने मुझे बचाया है, तुम्हें पैसे चाहिए ना? रूरी के सवाल पर सेसु कहता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए पैसे, मैं बस साइड से जा रहा था तो मैंने सोचा कि तुम्हें बचा लूं, और वैसे भी तुम पैसे से डीमन के साथ बार्गेनिंग कर रही थी। वाह। इसी बीच रूरी फिर से सेसु से कहती है, तुम्हें पैसे चाहिए ना, पक्का बताओ, क्योंकि मेरे दादाजी कहा करते थे कि पैसा एक ऐसी चीज है जो किसी भी चीज को सेटल कर सकता है, तो अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पे कर सकती हूँ। इस जगह पर रूरी की सारी बातों को सेसु इग्नोर कर रहा था कि इसी बीच रूरी सेसु की शक्ल को देखकर उसे ऐसा लगता है कि सेसु कहीं ना कहीं वही फॉर्मर हीरो से मिलता है जिसे डीमन लॉर्ड से लड़ाई की थी और वो दादाजी के यहाँ पर ब्रोच खरीदने आया था। पर इस जगह पर रूरी सोचती है कि फॉर्मर हीरो की एज काफी ज्यादा थी और वो तो वैसे भी मर चुके हैं, तो ये वो नहीं हो सकते, इसलिए वो इन सब बातों को इग्नोर करती है और वो खड़ी होती है। पर इस जगह पर सेसु वहां से जाने लगता है। पर इस जगह पर रूरी रोने लगती है और वह सेसु से कहने लगती है कि प्लीज मुझे सी पोर्ट तक छोड़ दो, प्लीज, काफी डीमंस है यहाँ पर। अब इस जगह पर सेसु छोटी सी बच्ची को देखकर मान जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि सेसु रूरी के साथ उसके सफर में साथ दे रहा है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि रूरी सी पोर्ट पर पहुंच जाती है और वो वहां पर अपनी हार की गई शिप के कैप्टन से पूछती है कि अब हम यहाँ से डीमन किंगडम की तरफ कब आगे बढ़ेंगे। इस जगह पर उसका कैप्टन कहता है, नहीं, तुम्हारे पैसे तुम वापस ले लो, बट मैं डीमन किंगडम नहीं जाने वाला, क्योंकि वहां पर इंसानों और डीमन के बीच में वॉर चल रही है और मैं वहां पर अपनी जान नहीं देना चाहता। इस जगह पर तो रूरी को रोना ही आ जाता है, क्या वो क्या करे, उसने जो बोट हायर की थी वो तो वहां जाने के लिए तैयार ही नहीं है। पर इतनी जल्दी रूरी हार नहीं मानती और वो सी पोर्ट पर खड़े सारे शिप्स के ओनर से पूछती है कि वो उन्हें पे कर देगी, क्या वो कोई भी डीमन किंगडम जाने के लिए तैयार है। पर उसे हर जगह से निराशा ही मिलती है, कोई भी उसे डीमन किंगडम ले जाने के लिए तैयार नहीं था वॉर के कारण। रूरी को इतनी मेहनत करते हुए देखकर सेसु कहता है, लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। इसी बीच हम देखते हैं कि रूरी के पास
कुछ सिपाही जाते हैं और वह रूरी से उसकी आईडी कार्ड, मर्चेंट वगैरह वगैरह पूछने लगते हैं। इस जगह पर रूरी एकदम प्रोफेशनल की तरह अपना आईडी कार्ड और अपने मर्चेंट के बारे में सब कुछ बता देती है। फिर इस जगह पर वो सिपाही रूरी को ठगना चाहते थे। उन्हें वो एक छोटी लड़की लग रही थी जिससे वो काफी पैसे ठग सकते हैं, इसलिए वो रूरी से कहते हैं, हम सिपाही इतनी मेहनत करते हैं वॉर में तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए, और तुम सब मर्चेंट बस पैसे कमाने की सोचते हो वार के दौरान भी। और यह कहते हुए उन सिपाही में से एक सिपाही रूरी का बैग छीनने की कोशिश करता है और वो कहता है कि हमें इस बैग में सस्पिशियस चीजें दिख रही हैं, हमें इसमें से कुछ सामान लेना है। इस जगह पर रूरी वो बैग देने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसने इतना सफर सिर्फ इस बैग के अंदर जो सामान है उसे डिलीवर करने के लिए किया है। जब सिपाही देखते हैं कि रूरी डर नहीं रही है और उन्हें बैग नहीं दे रही है, तो वो रूरी के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। पर इस जगह पर सही समय पर सेसु हो जाता है और वो उन सिपाही में से एक सिपाही का हाथ पकड़कर कहता है, क्या तुम्हारे पास परमिशन है ऐसे किसी भी छोटी सी बच्ची का बैग चेक करने के लिए? इस जगह पर सिपाही कहते हैं, इससे तुम्हें क्या करना, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। इस जगह पर सेसु कहता है, मैं एक गार्ड हूँ और इस लड़की की सुरक्षा करना मेरा काम है। इस जगह पर वो सिपाही तलवार निकाल कर सेसु को डराने की कोशिश कर रहे थे। वो सोच रहे थे एक गार्ड ही तो है, क्या ही कर लेगा। पर इस जगह पर सेसु भी अपनी स्वाट को निकालने लगता है। इस जगह पर सिपाही ये भी देखते हैं कि काफी भीड़ इकट्ठी हो गई है और अगर यहाँ पर उन्होंने लड़ाई की और अगर वो हार गए तो उनकी बहुत बेइज्जती होगी, इसलिए वो खुद तो डर रहे होते हैं। पर वो सेसु को डराते हुए कहते हैं, इस बार तुम्हें माफ कर रहे हैं, पर अगली बार तुमने हमारी इंक्वायरी में दखल अंदाजी की तो तुम्हें जेल में डाल देंगे। 2 कौड़ी के गार्ड। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेसु रूरी की शक्ल देखकर पहचान जाता है कि रूरी काफी दुखी है कि उसे कोई भी डीमन किंगडम नहीं ले जा रहा है। इस जगह पर सेसु रूरी से कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ रूरी डीमन किंगडम पहुंचने के लिए, पर मेरी एक शर्त है कि तुम्हें आज रेस्ट करना होगा, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा थक चुकी हो, तुम पिछले 2 दिन से सोई नहीं हो। इस जगह पर यह सेसु की कंडीशन होती है रूरी की हेल्प करने के लिए, इसलिए रूरी ना चाहते हुए भी सेसु की बात मान लेती है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि रूरी और सेसु सो रहे होते हैं एक होटल में। पर इस जगह पर सेसु की कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं लग रही थी, लग नहीं रहा था कि वो सो भी पा रहा है कि इसी बीच सेसु को कुछ फुटस्टेप सुनाई देती हैं, जो कि कई सारे लोगों की होती है और वो होटल में एक साथ आ रहे हैं एक ग्रुप की तरह। और फिर हम देखते हैं कि ये ग्रुप नाइट्स का होता है जो यहाँ पर रूरी और सेसु को ही ढूंढने आए हैं। वो यहाँ पर कहानी बनाते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि सेसु और रूरी डीमन के स्पाई हैं, और वो ये कहकर मैनेजर से रूरी और सेसु के रूम की चाबी ले लेता है। पर इस जगह पर सेसु भी सब कुछ समझ चुका था। नाइट्स उसे और रूरी को छोटे केस में फंसाकर जेल में डालना चाहते हैं, इसलिए सेसु रूरी को पकड़कर होटल की खिड़की से कूदकर भाग जाता है। पर इस जगह पर नाइट्स भी इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ते और वो भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। पर इस जगह पर सेसु उन्हें टेकल कर भाग रहा होता है। पर एक जगह पर आकर डेड एंड हो जाता है, जहाँ पर सेसु और रूरी के लिए भागने के लिए कोई जगह नहीं होती। आगे समुद्र होता है और पीछे नाइट्स। इसलिए नाइट्स सेसु और रूरी से कहते हैं, अब तुम्हारे पास भागने की कोई जगह नहीं है। अच्छा यही होगा कि हमसे माफी मांगकर अपने आप को सरेंडर कर दो। ये करोगे तो क्या पता कम टॉर्चर करे हम तुम्हें। इस जगह पर सेसु इनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और वो रूरी को पकड़ता है और सीधा समुद्र में कूद जाता है। इस जगह पर रूरी को तो बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उसे अपनी मौत करीब दिख रही थी। पर इस जगह पर सेसु कहता है, लिविया यही समय है। और फिर हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा सी ड्रैगन पानी में से बाहर निकलता है और सेसु और रूरी दोनों को रेस्क्यू कर लेता है। इस चीज को देखकर तो गार्ड को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और वो कहते हैं, अब इस चीज को हम नाइट हेडक्वार्टर में रिपोर्ट कैसे करेंगे कि हम किसी का पीछा कर रहे थे और उसे बचाने के लिए एक सी ड्रैगन आया। हमारी नौकरी खतरे में है। इधर दूसरी तरफ रूरी और सेसु डिमोनिक किंगडम की तरफ आगे बढ़ रहे थे। इस जगह पर रूरी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है और सेसु कौन है। पर रूरी खुश थी कि वो डिमोनिक किंगडम जा पा रही है। सेसु और रूरी का डिमोनिक किंगडम की तरफ सफर दिखाते हुए आई समर्ड इन अनदर वर्ल्ड एज अ प्रो हीरो का एपिसोड नंबर 2 खत्म हो जाता है।